कुछ लोगों के लिए तो नाइटमेयर जैसा सिचुएशन हो गया है। जिधर इन्वेस्ट करते हैं उधर ही क्रैश आता है, उधर ही मार्केट गिरती है। जिधर जिधर इन्वेस्ट करते हैं उधर उधर ही मार्केट गिरती है। अभी सुबह सुबह जब मैं देख रहा था ग्लोबल मार्केट्स को, तो यूएस यूरोप तो निगेटिव में है ही काफी टाइम से ही। एशिया भी एक दिन पॉजिटिव एक दिन निगेटिव होता ही है। आज दिन में मतलब जापान का मार्केट, साउथ कोरिया का मार्केट, ताइवान का मार्केट, मतलब एशिया के बाकी भी मेजर मार्केट्स हैं निगेटिव में, लेकिन ये तीनों जो मार्केट्स हैं वो 3% तक टूटे हुए, समझ रहे हो। मतलब मेन इंडेक्स 3% टूटे। और कोई ऐसा नहीं है, ये साउथ कोरिया जापान ये सब तो हर 2-3 दिन पर 2-3% टूट जा रहे हैं। कुछ नहीं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टेक सेल ऑफ का हिस्सा है ये। एंड देखो, अगर ग्रोथ चाहिए, कॉर्पस बनाना है अगले 20-25 सालों में, तो इंडिया बेस्ट ऑप्शन हो जाता है उसके लिए। अगर इंडिया में इन्वेस्ट करके और शांति से बैठे भी रहेंगे ना, तो हमारा अच्छा खासा कॉर्पस बन जाएगा आने वाले 20-25 सालों में, 10-15 सालों में भी। लेकिन इधर उधर जब हम भागने लगते हैं तो खुद का नुकसान कर लेते हैं। और अभी जो ये ग्लोबल सेल ऑफ हो रहा है खासकर टेक को लेके, ये बहुत सही है और इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत जरूरी था। क्योंकि इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं कि हर एसेट क्लास में ये चीज होता है। इंटरनेशनल इक्विटी हो, डोमेस्टिक इक्विटी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, क्रिप्टो हो, हर एसेट क्लास में रैली, सेल ऑफ, कंसोलिडेशन का फेज आता है। ये भूल जाते हैं। जो एसेट क्लास रैली करता हुआ दिखता है उसके पीछे भागते रहते हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल इक्विटी में सेल ऑफ आ रहा है, तो इसलिए उसकी ही हम बात कर लेते हैं। काफी सारे, क्योंकि इंडियन मार्केट्स के अंदर लिमिट लगी हुई है म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो लिमिट अब लगभग पूरी भी है। तो इस कारण से कई सारे ईटीएफ जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है, बट लिमिट होने के कारण उन ईटीएफ्स की सप्लाई नहीं हो पाती। तो अंधाधुंध इन्वेस्टर्स अंधाधुंध पैसा 20% के प्रीमियम पे ईटीएफ्स खरीद रहे थे। नैस्डैक 100 का ईटीएफ, हैंग सेंग टेक ईटीएफ, एनवाईएसी फैंग प्लस ईटीएफ, ये सब जो ईटीएफ है, और ऐसा नहीं कि एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी का, जितनी म्यूचुअल फंड कंपनी है सारे का फॉरेन ईटीएफ प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था। एक फायदा तो सबसे बड़ा ये होगा कि जब ये जो सेल ऑफ आएगा, टेक सेल ऑफ आया हुआ है, तो इससे अब इन्वेस्टर्स थोड़े से डरेंगे, और जो अंधाधुंध प्रीमियम पे खरीद रहे थे वो हो सकता है प्रीमियम अब कम हो। लाइक 100 रुपए की चीज 120 रुपए, 125 रुपए में जो खरीदने के लिए तैयार थे इन्वेस्टर्स, वो अब थोड़ा शांति से बैठेंगे और सोच समझकर खरीदारी करेंगे। दूसरा, सेल ऑफ आया तो गिरेगी मार्केट, मार्केट गिरेगी तो लिमिट जो है, आरबीआई ने जो लिमिट लगा रखा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स की, वो लिमिट के अंदर रूम क्रिएट होगा। तो रूम क्रिएट होगा तो नए ईटीएफ की यूनिट्स भी हो सकता है क्रिएट हो पाए, एंड देन इस कारण से थोड़ी सी सप्लाई भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अगर देखो, अगर ये सेल ऑफ जो है, टेक सेल ऑफ जो हो रहा है, वो अगर चलता है थोड़ा और लंबा और थोड़ा सा ज्यादा गिरावट होता है, तो यहाँ पे होगा ये कि जिन लोगों ने प्रीमियम पे खरीदा है ईटीएफ, जिन लोगों ने इंटरनेशनल ईटीएफ प्रीमियम दे दे के खरीदा है, उनको दोगुना नुकसान होगा। एक तो मार्केट गिरेगी, उसके कारण उनका नुकसान होगा, एंड दूसरा, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम देकर खरीदा है और मार्केट गिरेगी तो सप्लाई बढ़ेगी ईटीएफ्स की, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच जो हो रहा था वो मैच होगा, इस कारण से और उनको नुकसान होगा। तो मैंने 3 बार 4 बार पास्ट में हर कुछ महीने पे ये वीडियो बनाया है कि आप लोग इंटरनेशनल जो ईटीएफ्स हैं उसको हाई प्रीमियम देके परचेज न करें। जिस दिन रूम क्रिएट होगा उस दिन नुकसान होगा। तो अगर फ्यूचर में ये गिरावट बढ़ती है फॉरेन वाली, तो दिक्कत आनी है। हमारा इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है इस गिरावट के बीच में, इस कारण से भी क्योंकि 1 साल से प्राइस करेक्शन चल ही रहा है, 1-1.5 साल से हमारे यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ पे एआई कंपनीज का उतना ज्यादा मेजर एआई कंपनी हमारे यहाँ है भी नहीं, तो इस कारण से भी हमें परेशानी नहीं हो रही है। और जो बड़ा सेल ऑफ आएगा, इंडिया उससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। बाहरी बाजार बहुत ज्यादा गिरेंगे, जो बड़े बाजार हैं, जो बड़े एआई कंपनीज वाले बाजार हैं, वो ज्यादा गिरेंगे। जैसे हमें आज ही दिख रहा है एशिया के अंदर साउथ कोरिया, ताइवान और जापान। बाकी जो
कंट्रीज के इंडेक्स हैं वो 1%, लेस देन 1% गिरे हैं, लेकिन ये तीनों जो बाजार हैं वो 3-3% तक गिरे हैं। सिंपल सा रीजन वही है क्योंकि इनका जो एक्सपोजर है एआई रिलेटेड कंपनीज के अंदर वो सबसे ज्यादा है। ताइवान का सबसे ज्यादा है, जापान का भी ज्यादा है और साउथ कोरिया का भी ज्यादा है। तो इस कारण से ये जो मार्केट्स हैं वो ज्यादा गिर रहे हैं। मार्केट खुलेगी तो यूएस यूरोप का भी हमें देखने को मिलेगा कि वो कितना ज्यादा गिरते हैं। यूरोप के अंदर भी काफी एआई वाली काफी कंपनीज हैं, यूएस के अंदर भी काफी कंपनीज हैं, उन पे भी इफेक्ट दिखना चाहिए। अब ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो समझने के लिए है कि इतना जो हम इधर उधर 10 जगह पे भागते हैं, हमें वो भागने की जरूरत ही नहीं है। जो सेल ऑफ है, जो गिरावट का फेज है, जो कंसोलिडेशन का फेज है, वो हर एसेट क्लास में आता है। इंडियन इक्विटीज में पिछले 1 साल से चल रहा है तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब उम्मीद है कि इंडियन इक्विटीज का जो कंसोलिडेशन का, फॉल का, बेयर मार्केट का जो फेज था वो धीरे धीरे करके, हो सकता है 1 महीना 2 महीना लगे, लेकिन ये फेज खत्म हो और वापस रैली का फेज स्टार्ट हो। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो फेज है वो हो सकता है कंसोलिडेशन का, फॉल का फेज पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट हो चुका है। कुछ महीनों का है या कुछ हफ्तों से स्टार्ट हो चुका है। बाहरी बाजारों में हमें अच्छी खासी गिरावट, जब हमारा बाजार रिकवर कर रहा है फिर भी बाहरी बाजारों में अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। गोल्ड, अब जैसे ही ये जो ग्लोबल, देखो गोल्ड बीच में दिवाली के बाद कुछ समय तक गोल्ड सिल्वर के अंदर रैली रुक गई थी, लेकिन फिर से जब ये सेल ऑफ ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ होगा तो पैसा निकल के गोल्ड के अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये सेल ऑफ अनिश्चितता को दिखाता है, अनसर्टेनिटी को दिखाता है। और अनसर्टेन मार्केट का किंग गोल्ड सिल्वर ही होते हैं, सिल्वर भी नहीं, गोल्ड तो बिल्कुल होते ही होते हैं। और जब टेक क्रैश आएगा, टेक सेल ऑफ आएगा, तो क्रिप्टो के अंदर भी सेल ऑफ आएगा, क्रिप्टो से भी पैसा निकल के हो सकता है जाए गोल्ड के अंदर, या फिर ऐसी इकोनॉमीज के अंदर जाए, इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर जाए जहां पे एआई का जो कंपनीज है, एआई कंपनीज का असर जो है बहुत कम है, न के बराबर है, जैसे भारत भी उसमें से एक है। तो उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। देखो डरने वाली चीज नहीं है, गिरावट हो रही है, बार बार ये बोलता हूं, गिरावट होगी बाहर तो अंदर भी उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हमारा जो आगे का रास्ता है उनसे अलग है। हमारी इकोनॉमी जो है वो उनसे अलग है, हमारी इकोनॉमी के काम करने का तरीका उनसे अलग है। हमारा मार्केट, जिस कारण से ये गिरावट ग्लोबली आ रही है, हमारा मार्केट उनसे अलग है, तो हम रिएक्ट उनसे अलग करेंगे। अब जब तूफान आता है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, लेकिन जितनी बड़ी परेशानी उन इकोनॉमीज के अंदर होगी जहां पे ज्यादा एआई का एक्सपोजर है, उतनी बड़ी परेशानी हमारे यहाँ पे नहीं होगी। हमें बस इन्वेस्टेड रहना है। ये मैंने कई दिनों से, हमेशा ही मैं कहते रहता हूं कि जो अपना एसेट एलोकेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो गोल है उसके अकॉर्डिंग हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके बस इन्वेस्टेड रहना है। बस इतना भी हम कर लेते हैं तो हमें बाकी किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। बीच का ये जो फेज है कंसोलिडेशन का, फॉल का, रैली का, वो आते जाते रहेगा। बस हमारी इकोनॉमी अच्छी करती रहनी चाहिए, जिसका प्रोजेक्शन काफी अच्छा आ रहा है लगभग हर ब्रोकरेज हाउस एंड ऑर्गेनाइजेशन से। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। सेल ऑफ हो रहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस के साथ बने रहने की जरूरत है।